अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तपीश। नरमीन अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है शाजिर से, इसलिए उसे अकेले में मिलना चाहती है। उसे कॉल पर बात भी कर चुकी है। शिफा ये बात जानती है लेकिन किसी को नहीं बता पा रही। नरमीन अच्छे से तैयार होती है, अपनी माँ से कहने लगी दोस्त की बहन की शादी है, वहाँ पर ड्रॉप कराइए। माँ जाने ही वाली थी कि यहाँ पर प्लान के मुताबिक पहुँच जाता है शाजिर भी। तो शाजिर अब ड्रॉप करेगा ना नरमीन को, क्योंकि साथ भी घर पर मौजूद नहीं। बस नरमीन और शाजिर का तो प्लान कामयाब हो गया, लेकिन ऐसे में शिफा को बहुत बुरा लग रहा है कि रात के अंधेरे में नरमीन शाजिर जैसे इंसान के साथ भला क्यों जा रही है। खैर यहाँ पर शाजिर की गाड़ी में बैठकर नरमीन को बहुत अच्छा लगा, जैसे दुनिया जहान की खुशियाँ उसके पास आ गई हूँ, उसकी मुट्ठी में। शाजिर उसके इतना करीब बैठा था, वो तो सिर्फ तस्वुर में ही ये सब कुछ देखा करती थी। खैर यहाँ पर शाजिर ने जब पूछा कि क्या बात है, बताओ ये सब कुछ क्यों किया तुमने, इतनी बहाने लगाने की क्या ही जरूरत थी, तुम्हारे घर आता तो हूँ, वहाँ पर बात कर लेती। तो नरमीन कहने लगी नहीं, मुझे अकेले में बात करनी थी आराम से बैठकर, तो कहीं चलकर बैठते हैं ना। ऐसे में शाजिर नरमीन को अब एक रेस्टोरेंट में ले गया। शाजिर नरमीन के इरादे जानता है, समझता है कि वो क्या बात करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहता है। यहाँ पर शाजिर पूछ लेता है क्या कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं, किसी को पसंद तो नहीं करने लगी, यार हमें भी बताओ, मदद करूँगा तुम्हारी। तो ऐसे में नरमीन कहने लगी हाँ पसंद तो करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ आपसे, आपको बहुत चाहती हूँ, आपके बगैर किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शाजिर ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन इसके सामने शॉक्ड होने का ड्रामा करता है। क्या मैं मुझसे ही मोहब्बत करती हो, ऐसा कैसे हो सकता है, साथ साथ को मालूम पड़ेगा। तो ऐसे में नरमीन कहने लगी सब संभाल लूंगी, बस आप हाँ तो कीजिए। अब यहाँ पर इसी नरमीन को ही तो सीढ़ी बनाते हुए शाजिर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और नरमीन को कानों कान भी खबर नहीं होने वाली। खैर दूसरी तरफ शिफा बहुत परेशान है कि नरमीन अभी तक वापस नहीं आई। खाने की टेबल पर बैठी तो पुप्पो से कहने लगी आपको साथ जाना चाहिए था, इस वक्त शाजिर के साथ अकेले नहीं भेजना चाहिए था नरमीन को। आप उसके साथ जाती और शाजिर के साथ वापस आ जाती, वो अपनी शादी अटेंड कर लेती। अब यहाँ पर पुप्पो को शिफा की यह बातें बुरी लगी। तुम होती कौन हो मुझे मशवरे देने वाली, और मेरी बेटी किसके साथ जा रही है किसके साथ नहीं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें बातें करने की ज़रूरत नहीं। शिफा तो चुप कर गई। पुप्पो खाना छोड़कर यहाँ से चली गई और साथ को भी शिफा की यह बातें बुरी लगी कि तुम चाहती क्या हो, हमेशा शाजिर को बुरा क्यों समझती हो। अब तो तुम उसके साथ पार्टनरशिप कर रही हो ना, उसके बारे में तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए था कि वो अच्छा इंसान है। खैर यहाँ पर साथ भी नाराज होकर चला गया और शिफा सर पीट कर रह गई कि मैं क्या करूं। नरमीन जो वापस आई तो माँ ने उसे सब कुछ बताया, तो नरमीन को बहुत गुस्सा आया कि खुद तो सारा सारा दिन उसकी गाड़ी में घूमती है, उसके फ़ोन तक पिक कर लेती है, और ऐसे में अगर मैं उसके साथ चली गई तो इतना तमाशा किया इसने। अब यहाँ पर आखिरकार नरमीन को बदला लेने का मौका मिल ही गया। शिफा जो कि आलियान भाई के घर में थी और अचानक यहाँ पर अब आ जाता है शाजिर भी। तो बस फिर जब शिफा के जाने का वक्त आया तो शाजिर ही है जो कि शिफा को ड्रॉप करेगा। शिफा नहीं चाहती कि शाजिर उसे ड्रॉप करे, लेकिन शाजिर ने जब कह दिया कि मैं ड्रॉप करूंगा तो भला कौन इनकार कर सकता है। खैर शिफा शाजिर के साथ ही वापस आएगी और इसी बात का फ़ायदा नरमीन उठाएगी। जब उसने देखा कि शिफा शाजिर की गाड़ी में आई है तो जल्दी से तमाशा बना दिया, अम्मी भाई जल्दी से बाहर आइए, ये देखिए मुझ पर इल्जामात लगाती है और खुद हर वक्त ये शाजिर के साथ घूमती फिरती है। भला अब तो ये अपने भाई के घर गई थी तो वहाँ से शाजिर कहाँ से आ टपका, इसके पीछे ही क्यों जाता है हर वक्त वो, और इसे ही क्यों ड्रॉप करता है, ये बात नोटिस नहीं की आपने, और इल्ज़ाम लगाती है ये मुझ पर। अब तो साथ कभी बहन की बातें नागवार गुजरी, लेकिन वो जो कह रही थी सच था, और पुप्पो भी अपनी बेटी का ही साथ देती है। हाँ शिफा तुम क्यों आई शाजिर के साथ, जबकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो, तुम्हें तो उस दिन नरमीन का शाजिर के साथ जाना भी पसंद नहीं आ रहा था, तो खुद क्यों आई। और साथ सारी सिचुएशन को संभालने के लिए शिफा से कहने लगा ऐसा करो कुछ दिन तुम आलियान भाई के घर चली जाओ, यहाँ पर सब सेट होगा तो मैं खुद से तुम्हें लेने आऊँगा। शिफा को साथ ऐसा कहेगा, शिफा ने तो कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए गुस्से से वो भाई के घर चली जाती है, जहाँ पर भाई बहन को देखकर परेशान कि ये आहर यहाँ पर क्यों आई, आहर
आहट साद ने छोटी सी बात पर शिफा को घर से जाने का क्यों कह दिया। खैर ये बात जब अब पता चलेगी शाजिर को, उससे तो बहुत खुशी होने वाली है कि नरमीन की वजह से आखिरकार साद और शिफा में दूरियां तो आई, दोनों अब एक साथ नहीं रहते और यही चीज़ अब इंजॉय करने वाला है शाजिर।